अगर वो इसको समझते हैं ये मुल्क का एक हिस्सा है, यहाँ के लोग हैं, तो स्टेटहुड देने से उसको अभी दिक्कत क्या है? ये डिक्टेटरशिप है और जमहूरी निज़ाम में डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। अगर हमारी हुकूमत आई पीडीपी की तो हम सड़कों पे इंकलाब लाएंगे। हमारे डोडा की आवाम को आज पता चल रहा है कि आज़ादी भी कोई चीज़ होती है। दुआओं का असर है कि मैं आज आपके पास फिर पहुंचा और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला। धारा 370 हटने के बाद एक तरफ कश्मीर घाटी जहां कुछ हद तक स्थिर हुई, तो वहीं जम्मू रीजन में मिलिटेंट अटैक काफ़ी बढ़ गया, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए डोडा और उसके आसपास के इलाके। ये जो मेरे पीछे आप शहर देख रहे हैं, ये डोडा है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आसपास के पहाड़ियों पर बसे कई गाँवों को मिलाकर बनता है। ऐसे में यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच चुनाव प्रचार जारी है। इसलिए सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इस चुनाव को लेकर आम जनता के बीच उत्साह है या नहीं। मुल्क में तुम बेच लो, मुल्क में तुम बेच लो, मुल्क में तुम बेच लो। 10 साल बाद चुनाव होने के क्या मायने होते हैं, उसका अंदाज़ा आप अभी इस वक्त इस सिचुएशन से लगा सकते हैं कि आप देख लीजिए बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चुनाव प्रचार जारी है। ये आप जो देख रहे हैं, यह गुलाम नबी आज़ाद का रोड शो है, जिसके लिए यहाँ पर जनता आई हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग छतों पर हैं और चारों तरफ से लोग यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर इस चुनाव के ज़रिए एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद भी आए हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस कि मैं सिर्फ 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होकर आपकी खिदमत कर पाया। हालांकि ये सिर्फ इनकी ऐसी रैली नहीं है जहाँ पर लोग इतने एक्साइटेड हैं, बाकी भी जो यहाँ पर कई लोगों की कई कैंडिडेट हैं जिनकी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ की जनता में काफ़ी उत्साह है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। दो 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसका असर यह हुआ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब 14 सितंबर को डोडा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर यहाँ पर काफ़ी सियासी घमासान भी हुआ और विपक्ष की तरफ से पलटवार भी किया गया। अगर वो इसको समझते हैं ये मुल्क का एक हिस्सा है, यहाँ के लोग हैं, तो स्टेटहुड देने से उसको अभी दिक्कत क्या है? तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या आप डरा कर वोट लेना चाहते हो और भाजपा की सरकार देखना चाहते हो फिर बनाएंगे? ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी को एक पैगाम भेजा दो कि तो नहीं, अगर मुल्क एक है तो नहीं चलेगा। उसे अभी भी अहंकार है, कहा हमारी सरकार आएगी स्टेटहुड आएगा। क्यों? हम छीन के लेंगे, हमारा हक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी स्टेट के साथ, हमारे लोगों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा और मोदी जैसे तानाशाह के खिलाफ तो आवाज़ें बुलंद करना ये हमारा शौक रहा है। जो भी तानाशाह इस मुल्क को लूटने के लिए आएगा उसे रोकने के लिए हम ही लोग हैं और पूरी ताकत से रोकेंगे।
ये डिक्टेटरशिप है और जमहूरी निज़ाम में डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। अगर हमारी हुकूमत आई पीडीपी की तो हम सड़कों पे इंकलाब लाएंगे स्टेटहुड लाने के लिए वापस। पहले फेज में जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर वोटिंग होना है, जिसमें 16 सीटें कश्मीर और 8 सीटें जम्मू रीजन में हैं। वहीं डोडा जिले में कुल 3,10,586 वोटर्स और 3 विधानसभा सीटें हैं। डोडा, डोडा वेस्ट और भदेरवा, इन सीटों पर मुस्लिम आबादी क्रमशः 70%, 12% और 58% है। वहीं हिंदू आबादी लगभग 30%, 88% और 42% है। इन सीटों पर भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डोडा वेस्ट सीट हाल ही में हुए डिलिमिटेशन के बाद जोड़ी गई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां पर केवल 2 सीट डोडा और भदेरवा थी, जिन पर भाजपा ने जीत दर्ज किया था। अगर पूरे डोडा की बात करें तो यहां पर लगभग 60% आबादी मुस्लिम समुदाय की, वहीं 40% आबादी हिंदुओं की है। मिलीजुली आबादी होने के बावजूद यहाँ के चुनावी मुद्दों में कम्युनल डिवाइड साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसे धारा 370 एक समुदाय के लिए अस्तित्व का मुद्दा है, तो वहीं दूसरे समुदाय के लिए यह कुछ मायने ही नहीं रखता। देखिए जनाब, 370 हमारा एक अपना स्टेटस है। ये तो आप मुद्दा इसको कैसे कह सकते हैं? हमारा स्पेशल स्टेटस को मुद्दा आप कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारी पहचान पत्र है। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? पहचान जिसकी हो, हमारी पहचान हो, और उसको हम जो है उसको वो तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो पहचान है हमारी, वो तो हमारी शान थी। ये कोई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था 370। ये यहाँ के लोगों का एक जो उनके पास जरिया था, जरिया माश जिंदगी का था, उसको बचाने का एक जरिया था कि 370 से वो जो है बिखर ना जाए, वो सिर्फ यहाँ के लोगों का उसका हक मिले, इसीलिए 370 हमें दिया गया था। ये जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, यहाँ पे टेररिज्म ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले ख़त्म हो चुका है और आज फिर से रिवाइव हो गया। आपने देखा कुछ दिन पहले रिवाइव हो गया। ये कैसे रिवाइव हो गया? 370 का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या 370 हमें रोक रही है? भाई फौज को रोक रही है क्या 370? नहीं रोक रही है। 370 का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। इनने ये जस्ट एक टूल इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए, बस। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे लोगों को भी रियलाइज़ हो गया। और अगर आप देखोगे यहाँ की जो रीजनल पार्टी है NC, वो बोल रही है कि हम 370 वापस लेंगे। हालांकि वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ गई है अब वो वापस नहीं आएगी, लेकिन अब उनको पता चला है कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसको वापस लाएंगे, हम जीत जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर उनको लगता है कि यार ये खतरा है, ये अच्छा है, यहाँ से लोग खुश हैं 370 टूटा, फिर वो क्यों बात करते हम इसको वापस लाएंगे? उनको पता है कि इससे हमें वोट मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। ये कहा जा रहा है कि 370 हटने से हिंदू भी नाराज है, ऐसा है क्या? नहीं, कोई नाराज नहीं है। हिंदू नाराज नहीं है कोई। नहीं, ये सब लोगों को 370 से फर्क नहीं है। नहीं, ठीक है 370 दफा टूटा तो सब ठीक ही है। उसके बाद सगों और आज़ादी मिली है सबको। आज पूरा जम्मू कश्मीर स्वीकार कर रहा है कि इसके हटने से यहाँ पर शांति बहाल हुई है। यहाँ का जो है, अभी आप देखें जम्मू कश्मीर में करोड़ों के हिसाब से हमारे वैली श्रीनगर में जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, शांति बहाल हुई, पत्थरबाजी खत्म हुई। लेकिन इसके ऊपर जो भी कोई अगर बात करता है तो ये वो ऐतिहासिक जो हमारे सियासी लीडर पुराने हैं वो इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ की पूरी जनता जो है अमन और शांति चाहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यहाँ पर विकास और स्टेटहुड वापस लाने की बात सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन दिग्गज क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को वापस लाने का वादा भी किया है, जिसको लेकर बीजेपी काफी हमलावर नजर आ रही है। किश्तवाड़ में अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 वापस लाने वालों के बीच है। एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले
और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। 370 के मुद्दे पर हमने यहाँ से चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों से भी बात किया। हमारा ऐसा मानना नहीं है 370 और धारा 370 और 35 से एक ढकोसला था और लोगों को भ्रम फैलाया गया था। वो बीते जमाने की बातें हैं, धोखे और छल से लाया गया था और जिस तरीके से लाया गया था मजबूती के साथ, कानून के साथ उसको हटाया गया और बिल्कुल साफ दोबारा अब दिखाई नहीं देगा। अब दोबारा जैसे अपने घोषणा पत्र में अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि हम फिर से लाएंगे, उन्होंने पहले भी झूठ कहा था, अब वो झूठ कह रहे हैं। लोगों को बताना चाहूँगा कि इनके धोखे में मत आइए। यार आप बीच चौराहे में किसी को नंगा कर दो फिर तो लिबास क्या माने रखता है। ये दफा 370 हमारा लिबास था, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था, उसमें एक मखसूस आइडेंटिटी अपना रखते हैं। सिर्फ कश्मीरियों के लिए क्यों, बंगाल भी तो बंगाली चाहते हैं। महाराष्ट्र ने मना किया, महाराष्ट्र में तो उनके लिए वो क्यों नहीं देशद्रोही साबित कर सकते। हम जब कहते हैं हम देशद्रोही और उनसे सर्टिफिकेट लें जो बड़े देशभक्त हैं, जिन्होंने 70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं चढ़ाया हिंदुस्तान का। दिन पहले रैली थी उमर अब्दुल्ला की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप लोग? बहुत अच्छा। अगर उनके सरकार आएगी तो लड़ाई लड़ेंगे तो लाएंगे 370 को, तो वो तो अच्छा है। हम कहाँ उनसे नाराज हैं। सरकार में आते हैं किसी तरह से या सरकार के सहयोगी बनते हैं तो क्या आप लोग भी इस लड़ाई में साथ देंगे 370 को वापस लाने? वो देखिए 370 में तो सारे लोग सहयोग देंगे अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे। पीछे तो कोई नहीं हटेगा ना। सारे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उमर साहब बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो ठीक बोल रहे हैं, तो सारे लोग, सारी पार्टियां उनको साथ देंगी तो अच्छा है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह चिनाब नदी है। इस नदी के आसपास बसे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को चिनाब वैली रीजन भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे ये जो पुल देख रहे हैं, यह पुल डोडा शहर को कनेक्ट करता है। अगर मैं सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करूँ तो इस पुल से आप जितनी बार गुजरेंगे उतनी बार आपकी चेकिंग होगी, चाहे आप आ रहे हों या जा रहे हों। इसके अलावा पूरे शहर में और रूरल एरिया में भी अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक तरह से यह पूरा क्षेत्र एक छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ तक कि चुनावी रैलियों में जनता और नेता के बीच कटीले तार लगाए गए हैं और वहाँ पर सभाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, उनके साथ दर्जन भर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई हैं। इससे इतर यहाँ पर एक कॉमन मुद्दा भी है, वह है बेरोजगारी, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। जब यहाँ पर प्रत्याशी लोगों से मिलने जा रहे हैं तो वह नाराज़गी साफ तौर पर बाहर भी आ रही है। बेरोजगार नौजवान जो हमारे इस वक्त ठेला लगाने पर मजबूर है, इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं, खुदकुशी भी कर सकते हैं। क्यों? वो बेकार है। अब उनके लिए आपको सोचना, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, हमारा जवान क्यों नहीं लग रहा? क्या कमी है हमारे जवान में? वो ड्राइवर भी हैं, मजदूर भी हैं, मारतोड़ी भी हैं, बिजनेस करने वाले भी हैं, तो क्यों बाहर से जवान मंगाया जा रहा है? ना हमारा जवान रोड में लग रहा है, ना हमारा जवान टेंडर में लग रहा है। क्या बात है, क्या वजह है? मैं तो नहीं लगूँ, लेकिन जवान के लिए बात करनी। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, इतने बड़े प्रोजेक्ट आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के युवा को बिल्कुल भी इसमें मौका नहीं मिला है। किसको मिलता है फिर मौका? वो बाहर के जो स्पॉन्सर किए हुए हैं प्रोजेक्टों को ही उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है बीजेपी ने, वहाँ पे उन्हीं के लगेंगे। बाकी जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। बन रहे हैं यहाँ कोई मजदूरी नहीं मिलती। आप लोगों को यहाँ मजदूरी नहीं मिलती, नहीं मिलती। क्यों? ऐसा क्यों? बाहर के लोग करते हैं, ठेकेदारियाँ, मतलब ठेकेदार बाहर से आते हैं, मजदूर बाहर के आते हैं, तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ कहाँ करने देते हैं यहाँ के लोग को? आप लोगों को नहीं मिलता। सरकार तो कह रही है भाजपा की हमने बहुत काम किया। आप कहाँ किया? इस 10 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इस 10 सालों। राशन मिलता है जो 5 किलो मिलता है। कहाँ 23 किलो मिलता था, कहाँ 5 किलो से क्या महीना निकलेगा? क्या गुजारा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जो है भाजपा, वो तो कह रही है कि उसने 2014 के बाद से अच्छा काम किया है। क्या काम किया? दिखाओ मुझे आप एक भी काम। सड़कें बन गई। कहाँ? ये सड़कें हैं, ये दिखाओ ना आप, कैमरा लो ना नीचे, यही सड़कें हैं ना, ये हैं सड़कें। और क्या है बताओ? क्रैश बैरियर्स कहाँ है यहाँ पर? इतनी जो ये स्लाइडें आ रही, कहाँ उठाई है, किसने उठाई है? तो यही है।
यही काम किया है उन्होंने। अब लोग खुश नहीं है भारतीय और कहाँ खुश हैं? ये देख ना रोड की हालत देखो ना, आप भी तो देख इधर देखो ना रोड की हालत क्या है। तो कहाँ सड़क ही जाती है आप लोगों के गांव तक? हाँ यही जाती है, यही हालत है पूरी सड़क की, पूरे ऊपर तक 15 किलोमीटर तक जाती है ये रोड ऊपर, तो यही हालत है रोड की। और स्कूल अस्पताल ये सब सारी अस्पताल है ही नहीं, हमें कहाँ है अस्पताल, हमें स्कूल नहीं है, डोडा जाना पड़ता है, स्कूल कहाँ है हमें हाई सेकेंडरी, 15-20 किलोमीटर चल के आना पड़ता है हमें हाई सेकेंडरी के लिए, तो वहाँ पे स्टाफ भी पूरा नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे बच्चे। ये जो आप क्राउड देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराज मलिक के लिए है। वैसे तो यहाँ लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए मानी जाती है, लेकिन महराज मलिक ने इस इलेक्शन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी है, क्योंकि जिस तरह से उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए क्राउड इकट्ठा हो रहा है वह अलग ही तरह का है। आप देख सकते हैं कि लोग छतों पर आकर इनको सुन रहे हैं और यहाँ पर कोई मंच नहीं लगा है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी पर खड़े होकर महराज मलिक भाषण दे रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। महराज मलिक को क्यों चुन रहे हो? जनाब ये आवाज़ एक गरीब की आवाज़ है, इसमें कोई भी मज़हब मिल्लत कोई कुछ नहीं है, गरीब की आवाज़ है, नौजवान की आवाज़ है। इसलिए यहाँ पूरे डोडा बुंजा में जो भी लोग आप देख रहे हो, जो भी ये काफ़िला देख रहे हो, सारे के सारा महराज के साथ इसीलिए है क्योंकि आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया। पिछले 78 साल यूँ तो हो चुके हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन हमारे बलेसा को, हमारे डोडा की आवाम को आज पता चल रहा है कि आज़ादी भी कोई चीज़ होती है, और वो आज़ादी खालिस और खालिस महराज मलिक साहब ने जो कि यहाँ पे दिखाई है, इसलिए लोग आज़ाद हैं, इसलिए हर इंसान अपने जज्बात के साथ ये काम कर रहा है। देखो आप लोगों का जोश, लोगों का ये जोश है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए है और वो महराज जी के लिए है। लेकिन केजरीवाल मॉडल जो है वो मुझे पसंद है, मेरे गरीब के लिए अच्छा है, मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, तो मुझे वो पॉलिसी अच्छी लगी। और वो न भाजपा के पास है, न कांग्रेस के पास है, न बाकी यहाँ स्टेट की पार्टीज के पास है। तो बीजेपी 2014 का रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रही है। इन 10 सालों में पॉलिटिकल नजरिए से देखिए और बाकी चीजों काफी कुछ बदला है। नहीं, आपको कुछ बदला नजर आ रहा है? क्या बदला है? क्या बदला है? इस सड़कें जो इन्होंने बनाई, ये ठेकेदारी खुद की करी है, खुद इनके नेता जो हैं इसके ठेकेदार बने। क्या मैं नहीं जानता हूँ? इन्होंने जल जीवन लाया, मतलब जो सबसे गंदा मटेरियल है उसे इन्होंने खरीदवाया। ये महाराष्ट्र से, ये दिल्ली से इन्होंने मटेरियल लाया। जो इनकी कंपनीज़ हैं उन्होंने पाइपें बनाई, यहाँ के ठेकेदारों ने नहीं खरीदी, इन्होंने पाइपें खुद दी और साफ तरीके से करप्शन इन्होंने करी है। क्या मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ? और जो पाइपें इन्होंने यहाँ पर लगाने का काम किया, खरबों का रुपया उसका घोटाला इन्होंने करा है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने 10 की जो है वो 200 में बेची। हम लोगों के पैसे को लूटा, क्या ये सवाल मैं नहीं पूछ सकता हूँ? और क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जो देख रहे हैं उसे अनदेखा करें? सड़क इन्होंने बनाई, उसमें खरबों रुपया इन्होंने लूट लिया। इन्होंने जल जीवन लाया, उसमें जो है करोड़ों नहीं खरबों रुपया इन्होंने लूट लिया। ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने, आपको पता है वो एक स्कीम लाई है मोदी की कि ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्रॉप आउट्स को, जो है उनके लिए स्कीम लाई। सारा फ्रॉड है, फेलियर है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लीगल तरीके से और 10 रुपए की चीज़ 200 में बेच रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है। अवाम का पैसा है, अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आपकी स्पीच, आपकी बातों से रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है, एक तरह से क्षेत्रवाद को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर दिल्ली के लोगों को खुशी मिली है, हमें यहाँ खुशी है। ये मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क को हर कोने को डेवलप करना होगा। सड़क देनी होगी, बेहतर स्कूल देनी। जो आप बातें करते हैं कि ठेका बाहर से आया, कॉन्ट्रैक्ट बाहर से आया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वो ठीक, वो तो बोल रहा हूँ ना। पाइपें क्यों बेचेंगे ये कंपनी हमें? पाइप का मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाया, जो लाया है वो ठीक नहीं है। 200 की चीज़ नहीं है वो, जो हमें, वो तो 10 रुपए की है, वो हमें क्यों बेच रहे हैं 200 की? वो तो मुल्क के आवाम का पैसा लूट रहे हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आला वहाँ से कहीं से भी लाया, लेकिन जहाँ इनका ये है अड्डा, वो करप्शन का हब है, वो लूटने का। यार 10 सालों में क्या, एक ही साल में अगर गिनेंगे तो पूरे देश को आधा इन्होंने लूट लिया है। जल जीवन में आप उठा कर देख लीजिए,
अच्छा, आपके लिए 370 कोई मुद्दा है या नहीं? नहीं, फिलहाल देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये मुद्दा पॉलिटिकली है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप पहले स्कूल दीजिए हमारे बच्चों को तालीम के लिए। आप यहाँ आए हो ना, दिल्ली से आए हो, स्कूल देख लेना हमारे। हाँ, जब तक ना आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा आप उसे क्या ज्ञान देंगे? हाँ, चाहे ये मुल्क इधर है या उधर है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, देश की सरहदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो भी इंसान है उसे एजुकेशन की ज़रूरत है, उसे हेल्थ के निज़ाम की ज़रूरत है, उसे सड़क की ज़रूरत है, उसे बिजली की ज़रूरत है, उसे पानी की ज़रूरत है। ये मुद्दे बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे तो बात करें। अब ये कब तक बेचेंगे 370 राम मंदिर कब तक बेचेंगे? नहीं, कब तक बेचेंगे? क्या सहूलियत की चीज़ें हमें नहीं चाहिए? जो इंसान आज दवाई खाना चाहता है वो इंतज़ार कर रहा है कि 20 साल के बाद यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, क्यों? उसका इलाज नहीं होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ में ये सारा निज़ाम आ जाए तो दिल्ली के तर्ज पे मैं 5 साल के अंदर सारा निज़ाम ठीक कर दूँ। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में 58.46% वोटिंग हुई, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। यहाँ पर इस चुनाव में जनता का मूड देखकर यह कहा जा सकता है कि इस बार भी जनता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुँचने वाली है। यहाँ पर 18 सितंबर को वोटिंग है, जिसके बाद तय होगा कि जनता किसको जिताती है और किसको हराती है। आप सब जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से। यह जो भी रिपोर्ट हम आप तक ला रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की वजह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि आपने हमारे सेना प्रोजेक्ट को टॉप अप किया। अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट्स और हमारे बाकी के कार्यक्रम पसंद करते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, डोडा, जम्मू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.